अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अज़ीम महमूद और आप देख रहे हैं मिस्टर इंजीनियर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इस टीवी को रिपेयर करने का तरीक़ाकार सीखेंगे। आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि इस टीवी में जो वर्टिकली तौर पर लाइन आ चुकी है, इसे कैसे रिपेयर किया जा सकता है। ये आप लोग देख सकते हैं कि इसमें वर्टिकली लाइन आ चुकी है, यानी कि इसका वर्टिकल सेक्शन काम नहीं कर रहा। तो आप लोगों के बिल्कुल सामने है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इसे रिपेयर करना। जी तो दोस्तों, इससे पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूं जिसमें मैंने आपको हॉरिजॉन्टल लाइन यानी कि हॉरिजॉन्टल सेक्शन का फ़ॉल्ट बताया था। तो अगर आप हमारे न्यू व्यूअर्स हैं तो मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करूंगा कि आप उसे भी ज़रूर देख लें। तो आज की इस वीडियो में चलें देखते हैं ये वर्टिकली लाइन को किस तरह से रिपेयर किया जा सकता है। ये बहुत ही सिंपल फॉल्ट है। तो चलें इसे पहले खोल लेते हैं, फिर देखते हैं इसमें क्या इशू है। वेल जी, तो दोस्तों टीवी को हमने खोल लिया है और मैंने इसके जो गैर ज़रूरी कनेक्शंस हैं उनको सबसे पहले उतारना है। यानी कि ये जो अटकते हैं इनको सबसे पहले मैं उतार लूँगा। इसके बाद ये LVDS वगैरह, ठीक है। तो अब चलें मैं इस PCB को उल्टा कर लेता हूँ। उल्टा करने का मकसद ये है कि ताकि हम लोग ये देख सकें कि इसके वर्टिकल के IC में फ़ॉल्ट है या इसके मेन IC में फ़ॉल्ट है या किसी और जगह पर फ़ॉल्ट है, चूँकि ये पहले भी रिपेयर हो चुका है किसी और कारीगर के हाथ से। तो सबसे पहले मुझे इस टीवी को ऑन करना पड़ेगा। मैं ज़रा इसे ऑन कर लेता हूँ। ये जो मैं आपको बेसिक आइडिया बताने वाला हूँ, आपने इसको गौर से देखना है और काइंडली वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है। आप लोग ये देख सकते हैं कि यहाँ पर लाइन अभी भी आ रही है। तो अब मुझे सबसे जो पहला फॉल्ट होता है, इसको चेक करने का जो तरीकाकार होता है वो ये होता है कि आप अपना उंगली के ऊपर हल्का सा पानी लगाएँ। पानी लगाने के बाद आप लोगों ने इस यानी कि ज़्यादा नहीं लगाना, बिल्कुल मामूली सा होना चाहिए। इस आईसी के ऊपर ऐसे ऐसे टच करना है। आईसी के ऊपर कुछ नहीं होगा। आपको पहले इंसुलेट कर लें किसी लकड़ी की कुर्सी के ऊपर बैठकर, यहाँ सिर्फ यहाँ पर हाथ लगाना है आपने। हॉरिजॉन्टल के सेक्शन में नहीं लगाना, नहीं तो शॉक लगेगा। ये देखें, जैसे ही मैं हाथ लगाता हूँ तो यहाँ पर मुझे कुछ भी ये लाइन बिल्कुल स्टिल है। अगर यहाँ पर हाथ लगाने से आपकी लाइन ऊपर नीचे ऐसे ऐसे हो तो इसका मतलब ये होता है कि आपका वर्टिकल आईसी बिल्कुल ठीक है। अगर आपको हाथ लगाने से, अगर आप सूखा हुआ हाथ भी यहाँ पर लगाते हैं तब भी ये लाइन ऊपर नीचे नहीं होती, स्क्रीन नहीं खुलती, तो इसका मतलब ये है कि 100% आपका आईसी डेड हो चुका है। इसके बाद आईसी को चेक करने का दूसरा जो तरीकाकार है वो ये है कि पहले आप आईसी को इस तरह टच करें, इसके हीट सिंक के ऊपर हाथ लगा कर देखें। टीवी को 1 मिनट या 2 मिनट के लिए ऑन रखें और इसके आईसी को हाथ लगाएं तो आप यहाँ पर फील करेंगे कि ये आईसी बहुत ज़्यादा हीट अप हो रहा होगा। अगर तो आईसी हीट अप हो रहा है तो 100% यही है कि आपके आईसी में ही मसला है, क्योंकि आईसी अगर जब ज़्यादा हीट हो रहा हो तो इसके जो अंदर में फ़ॉल्ट होता है इसे आपको रिप्लेस ही करना पड़ता है। तो चले मैं अब इसको खोल लेता हूँ, इसकी जगह पर देखता हूँ कौन सा आईसी लगा हुआ है और मुझे कौन सा इसके ऊपर लगाना है। तो दोस्तों, आईसी को हमने निकाल लिया है बाहर। तो आईसी का जो इस वक्त नंबर है 78040। आप लोग ये इसके ऊपर देख भी सकते हैं कि 78040। आपने सिर्फ ये ऊपर वाला नंबर पढ़ना होता है, LA 78040। या आप चाइना के टीवी का उन्हें शॉप वाले को जाकर कहें कि चाइना के टीवी का वर्टिकल आईसी हमें दे दें, तो वो आपको ये वाला आईसी दे देंगे। तो इस आईसी की जगह पर मैं लगाने वाला हूँ ये वाला नया 78040। तो मैं इसे ज़रा लगा लेता हूँ, फिर इसे सोल्ड करते हैं और चेक करते हैं। वेल जी, तो दोस्तों अब बारी आ जाती है आईसी को सोल्ड करने की। आईसी को मैंने इंसर्ट कर दिया है। कोशिश करें इसका जो स्क्रू है उसे फुली टाइट कर दें और सोल्डिंग के दौरान एक चीज़ का ख्याल रखें कि आपने टांके जो हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़ने नहीं देने। अगर कोई जुड़ जाता है तो ब्रोज़े के साथ आप बड़ी आसानी से उतार भी सकते हैं, कोई इशू नहीं है। मेरे ख्याल से अब ये ठीक तरह से सोल्ड हो चुका है। तो अब बारी आती है इसको टेस्ट करने की। यहाँ पर मैं डिटेल से आप लोगों को इसलिए नहीं बता रहा, यानी कि एक एक स्टेप बाई स्टेप इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं पहले शेयर कर चुका हूँ। सोल्डिंग करने का तरीका, निकालने का तरीका, लगाने का तरीका, तो ये कोई इतना इशू नहीं। हाँ, और यहाँ पर मैं आप लोग को एक और बात बताता चलूँ, मेरे जहन में अचानक आ गई है। वो ये कि आपने जब भी टीवी को रिपेयर करने के लिए लगाना है तो आपने सिर्फ पावर सप्लाई का जैक लगाना है या सिर्फ सेंसर पैनल का। कुछ लोग होते हैं, कुछ दोस्त मेरे ऐसे हैं कि वो यहाँ पर डीगस का जैक लगा देते हैं। जब डीगस का जैक लगाते हैं तो इसके ऊपर लोड आता है, तो वो समझते हैं उनकी किट में मज़ीद कोई फॉल्ट आ चुका है, तो परेशान हो जाते हैं, मुझसे फ़ोन पर बात करते हैं। फिर मैं उन लोगों को यही कहना चाहता हूँ कि डीगस का जैक उतार कर ही हमेशा टेस्टिंग होती है। तो सभी जैक्स को आप जहाँ से उतारें वहीं पर लगा दें, सिर्फ डीगस का लास्ट के ऊपर लगाएं जब आपका टीवी ठीक हो जाए। तो ये स्टेप था, इसे ज़रूर याद रखें। तो डीगस का जैक तभी लगाएं जब आपका टीवी बिल्कुल ठीक हो जाए। मैंने कनेक्शंस को भी कर दिया है। अब बारी आती है इसको टेस्ट करने की, फाइनल टेस्ट करने की।
जी तो दोस्तों अब बारी आ जाती है इसको फाइनल टेस्ट करने की। तो ज़रा मैं इसे ऑन करता हूँ तो आप लोग ये देखिए अभी इसकी एलईडी इंडिकेशन दे रही है कि ये ऑन हो चुका है, और आप लोग ये देख सकते हैं कि हमारा टीवी बिल्कुल ठीक हो चुका है। तो अगर मैं कोई बटन वगैरह प्रेस करता हूं तो हमारा टीवी बिल्कुल ठीक तरह से काम करना शुरू हो चुका है। अब आप यहां पर फोकस करें कि यहां पर आपको बारीक सी ये लहरें सी नज़र आ रही हैं, इसे भी मैं ठीक करने का तरीकाकार आपको सभी साथ ही मैं बताता चलूँ। आप फ्लैट स्क्रू ड्राइवर लें, कोई भी बारीक सा, ठीक। आप लोगों ने यहाँ पर इसकी सप्लाई की वेरिएबल को नहीं छेड़ना, ये जो लगी हुई है इसे जहाँ पर लगी हुई है इसे यहीं पर रहने दें। आप लोग ये देखें कि यहाँ पर इस पिन पुशन के ये जो छोटा हीट सिंक है इसके साथ दो वेरिएबल्स लगी होती हैं, ये वाली। इनमें से कोई एक को भी आप अगर घुमा कर देखेंगे तो ज़रा मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। ये देखें जैसे ही मैं उसे घुमाता हूँ तो ये गायब हो जाती है, ठीक है। यहाँ पर दो वेरिएबल्स लगी होती हैं, एक जो होती है वो साइज़ को चौड़ाई में ठीक करती है, जबकि जो दूसरी होती है वो साइज़ को थोड़ा सा टेढ़ा बेढ़ा करने से बचाती है। तो आप लोग ये देखिए जैसे ही मैं इसे घुमा रहा हूँ ये इसका साइज़ छोटा कम या ज़्यादा हो रहा है, ये देखें। तो आप जहाँ पर आपको साइज़ सूट लगे, जहाँ पर आपको समझिए कि फ़िक्स है, यहाँ पर आप लोग इसे वहीं पर सेलेक्ट कर दें तो यहाँ पर बिल्कुल ठीक है। तो आप लोग ये देख सकते हैं कि हमने अपने टीवी को सिर्फ वर्टिकल आईसी चेंज करके ठीक कर लिया है। इशू सिर्फ इसके वर्टिकल आईसी में था, ये ज़्यादा इशू इस वजह से आता है आप बहुत ज़्यादा टीवी को जब चला कर रखते हैं सारा दिन सारी रात स्टैंड बाई मोड में रख देते हैं, स्विच से ऑफ़ नहीं करते। यहाँ पर मैं आप लोगों को ये भी बताता चलूँ कि आपने जब भी टीवी को ऑफ़ करना है स्विच से ऑफ़ किया करें, ताकि इसकी पीसीबी जो होती है ये रनिंग में ही होती है। अगर आप स्टैंड बाई मोड में रिमोट से इसे ऑफ़ करते हैं तो आपके सामने था, मैंने सिर्फ 20 रुपये लगाकर, ये मैं आपको बताता चलूँ कि 20 रुपये का वर्टिकल आईसी आता है, 20 रुपये लगाकर मैंने अपने टीवी को बिल्कुल ठीक कर लिया है। सो ऐसी चीज़ें आपको कोई और कारीगर बंदा नहीं बताएगा, इतनी अच्छी और ऐसी चीज़ें आपको नहीं बताएगा कोई बंदा। सो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई है। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करूंगा कि आप हमारे चैनल मिस्टर इंजीनियर को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे रेड कलर का बटन नज़र आ रहा होगा, उसके ऊपर क्लिक करके भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा वीडियो के लास्ट पर आपको मेरा फेस नज़र आ रहा होगा, उसके ऊपर क्लिक करके भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो इसी के साथ दोस्तों मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।